बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी की वजह से जो एक तरह से जो एक सियासी बहरान और एक दहशतगर्दी की वाक़यात में जो इजाफा देख रहे हैं, अगर देखा जाए कि हम इसको माजी की इंसर्जेंसी से अगर हम मिलाएं तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और अगर हम पहले तो माजी की हम अलहदगी की तहरीकों की बात करें तो अगर देखा जाए तो इनके रूट कोज पर अगर हम नज़र डालें, जो इनकी वजूहत है वो हमें कुछ इंतज़ामी कुछ सियासी मिलेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान से बिल्कुल अलहदगी चाहता हो या शुरू से वही माइंड बना के निकला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान की पाकिस्तान के साथ इलाक़ के बाद से शुरू होने वाली तहरीकों पर अगर हम नज़र डालें, जिस तरह 27 मार्च 1948 को जब पहली दफ़ा खान ख़लात ने कलात रियासत को पाकिस्तान के साथ इलाक़नामे पर जो उन्होंने दस्तखत किए थे, पर उसके तकरीबन 4 माह बाद मेरे ख्याल में जुलाई में जो है वो खान ख़लात मीर अहमद के भाई मीर अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम अपने साथियों के साथ जो है वो पहाड़ों पे गए और उन्होंने बगावत का ऐलान किया और तकरीबन 2 साल तक ये इंसर्जेंसी जारी रही। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि सिर्फ एक मखसूस इलाके तक पहाड़ों पर गए और वहाँ पर उन्होंने छोटे हथियारों से जो है वो कौमी इदारों पर और जो है वो इदारों पर हमले किए थे, कौमी तनसीबात को निशाना बनाया था। लेकिन वो एक बेहदूद पैमाने की उनकी एक इंसर्जेंसी आप कह सकते हैं, चूँकि बाकी बलूचिस्तान के बाकी कबाइल बाकी इलाकों की हिमायत उस इंसर्जेंसी को हासिल नहीं थी और यही वजह थी कि उस पर फ़ौरन जो है वो काबू पा लिया गया तकरीबन 2 साल के अंदर। और इसके तकरीबन 1 दिहाई बाद जब मुल्क में जब 1 यूनिट का निफाज किया गया उस वक्त के डिक्टेटर की तरफ से, तो उस वक्त भी यही फ़ैसला जो है वो इंसर्जेंसी की वजह बनी। जब उस वक्त नवाब नौरोज़ ख़ान जो है वो एक सियासी लीडर भी थे, कबायली रहनुमा भी थे, वो अपने साथियों के हमरा उन्होंने बलूचिस्तान में जो है वो दूसरी बगावत की। उस वक्त भी वजह थी सिर्फ 1 यूनिट के निफाज की, चूँकि सूबाई इख्तियारात जो सूबों के जो इख्तियारात थे वो छीन लिए गए थे और पूरे मुल्क भर में जो है वो 1 यूनिट नाफिज किया गया था, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान में बहरहाल एक इंसर्जेंसी का आगाज़ हुआ। और उस वक्त भी उस इंसर्जेंसी में जो उसकी हिमायत करने वाले उनके मुतालबात थे कि 1 यूनिट को ख़त्म किया जाए और सूबों के उनके इख्तियारात वापस दिए जाए। यह भी एक तरह से एक सियासी और एक इंतज़ामी जो है वो एक वजूहत सामने आई है। फिर इसके 2 साल के बाद शेर मोहम्मद बजरानी की क़यादत में दोबारा से एक तीसरी इंसर्जेंसी जो शुरू हुई और ये अलहदगी की तहरीक भी तकरीबन 2 साल तक चली। और अब इन तीनों तहरीकों को अब देख लें तो उसकी वजह एक ही सामने आती है, सिर्फ इंतज़ामी और सियासी इख्तलाफात। फिर उसके बाद 70 की दिहाई में जब मुल्क में पहली दफ़ा इंतखाबात हुए, उस वक्त जो सरदार अताउल्लाह मेंगल की क़यादत में नेब की हुकूमत बनी बलूचिस्तान में, तो उस वक्त भी बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान कुछ सियासी और इंतज़ामी उमूर पर इख्तलाफात थे और वो इख्तलाफात इस तरह शिद्दत इख्तियार कर गए कि वफाक में उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, तो उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को तहलील किया और इल्ज़ाम ये लगाया, वजह ये बताई कि बलूचिस्तान में कुछ बदअमनी और इंसर्जेंसी की वजूहत बताई। लेकिन इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद बलूचिस्तान में जो बुगटी और बलूचिस्तान के जो मेंगल और मरी ट्राइब्स थे वो पहाड़ों पर चले गए और इन 2 इलाकों में जो है वो चौथी इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई और जो कि तकरीबन 5 साल तक चलती रही। लेकिन उसके बाद जब ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत आई, इनकी ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लाया, तो ज़िया-उल-हक़ ने जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए उस इंसर्जेंसी को ख़त्म किया और वो अलहदगी की तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर सेफ एग्ज़िट भी दिया ज़िया-उल-हक़ ने। उस वक्त के जो बलोच अलहदगी पसंद जो रहनुमा थे वो कुछ अफ़गानिस्तान चले गए और कुछ जो है वो दूसरे वेस्ट में चले गए मुल्कों में जो उन्होंने पनाह ली। उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसे तक बलूचिस्तान में अमन रहा और उस वक्त चूँकि ये इन माजी के हम चारों अलहदगी की तहरीकों को हम देख लें तो उनके रूट कॉज हमें मिलते हैं, उनकी वजूहत जो मिलती है वो सिर्फ सियासी इख्तियारात की वजह है, जो कि उसके बाद ये मामला बहुत बिगड़ गया, से निकल गया। लेकिन बहरहाल 70 के बाद जब मार्शल लाया उसके बाद इंसर्जेंसी का ख़ात्मा हुआ। मौजूदा इंसर्जेंसी जो हम देख रहे हैं ये माजी के चारों तहरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान में तकरीबन 2 दिहाई से ज़्यादा अरसे से ये अलहदगी की तहरीक जारी है। लेकिन इसमें हम शिद्दत यूँ देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स भी हुए हैं जो कि इसकी शिद्दत में वजह बने। मिसाल के तौर पर 2000 के बाद जब ये पहली दफ़ा बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम सुना गया, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, जब 1999 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके दोबारा से मार्शल लॉ नाफिज किया गया, भले उसका कोई भी नाम दिया गया हो,
उसके बाद उसके तकरीबन 1 साल के बाद बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी की आवाज़ सुनने को दोबारा मिली और उस वक्त भी बताया जाता है कि कुछ मुतनाज़ा मनसूबों की वजह से जो है वो ये इंसर्जेंसी जो है वो शुरू हुई थी। और उस वक्त बालाच मरी जो है वो खैर बख्श मरी के जो बेटे हैं, एक कबायली जो रहनुमा हैं, वो इस अलहदगी की तहरीक को लीड कर रहे थे, जो कि हालांकि उस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के जो है वो सूबाई असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि असम्बली में उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। बकौल उस वक्त जो उनका मौक़िफ़ सामने आया कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कुछ मुतनाज़ा मनसूबे भी थे, कुछ कंटोनमेंट्स के हवाले से भी उनके खदशात थे जो कि दूर नहीं किए जा सके। तो उसके बाद वहाँ पर इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई, जो कि एक 5वीं तहरीक अलहदगी की तहरीक जो है बताई जाती है। लेकिन उसके बाद जो है वो चूँकि उस वक्त से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ग्रुप उभर कर सामने आया जिस पर पाबंदी भी लगी, जो कि कलदम तंजीमों में जो मशहूर शुमार होती है। उसके बाद जो है वो कुछ इवेंट्स इस तरह हुए कि बलूचिस्तान में इस इंसर्जेंसी की तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिली। मिसाल के तौर पर 2006 में नवाब अकबर भुट्टी की शहादत के बाद जो है वो ये तहरीक जो है वो फिर कोलू से निकल कर, कोलू में जो इसका हेडक्वार्टर था BLA का, फिर वहाँ से ही तहरीक निकल के डेरा बुगटी में भी दाखिल हुई है। वहाँ पर भी जो है वो अकबर बुगटी से मुतालिक ये कहा जा रहा था कि अकबर बुगटी जो है वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज़ें थी, अकबर बुगटी के इंटरव्यू भी सामने आ रहे थे कि उनके जो मुतालबात थे रॉयल्टी के हवाले से, जो कि एक एग्रीमेंट मौजूद है रियासत के साथ, जो उनका एक मुआहिदा था, उस पर अमल किया जाए। उस वक्त सिर्फ उनके ये इंतज़ामी या कुछ रॉयल्टी के इशूज़ थे, कोई बड़े मुतालबात नहीं थे। फिर उसके बाद एक आपको याद होगा डॉक्टर शाजिया मरी के रेप का भी एक वाक़या हुआ, और उसके बाद भी एक जो है वो उसका रद्द-ए-अमल सामने आया। उस पर भी अकबर भुट्टी के मुतालबात थे कि इस वाक़े का जो है वो आला सतह जो है वो इसके जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन उस वक्त भी रियासत बज़िद थी कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और जिन साहब का नाम लिया जा रहा था वो उस वाक़े में मुलव्वस नहीं थे। तो ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से हालात इस नहिस्त तक पहुँचे कि अब ये इंसर्जेंसी जो है वो डेरा बुगटी में भी दाखिल हो गई। हालांकि बुगटी कबीला कभी इस माजी के तमाम किसी भी इंसर्जेंसी में ये कबीला, ये इलाका कभी शामिल नहीं था। तो पहली दफ़ा यहाँ पर भी एक अलहदगी की आवाज़ चली। अच्छा, उसमें कुछ वाक़यात ये भी थे कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स भी हमारे सामने हैं कि नवाब अकबर बुगटी ने जब उनके सामने एक मुज़ाकरात के लिए जो टीम इस्लामाबाद से भेजी गई थी, उस वक्त चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन जो कि उस डेलीगेशन में शामिल थे, उन्होंने नवाब अकबर बुगटी से मुलाकात भी की। और उस वक्त मीडिया में अकबर बुगटी के ये अल्फाज अब भी याद है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं हमने हुकूमती डेलीगेशन के सामने रखे हैं, यानी कि चौधरी शुजात और शाहिद हुसैन सैयद के सामने हमने रखे हैं, और अब ये जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, भले ये वो फैसला मेरे हक़ में करे या मेरे ख़िलाफ़ करे। उनके सामने हमने अपना मुद्दा पेश किया है, जो कि ये पंजाब की सियासी लीडरशिप थी जो कि हुकूमत में शामिल थे, उनके सामने हमने अपना मुद्दा रखा है। और उस वक्त भी बिल्कुल एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। लेकिन उस वक्त भी जब डेलीगेशन इस्लामाबाद गया तो वहाँ पर भी जो है वो इन मुतालबात पर कोई बातचीत नहीं हुई। एक गैर संजीदा रवैया जो है वो हुकूमत की जानिब से उस वक्त जो है वो देखा गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उस वक्त एक सियासी हुकूमत थी, लेकिन उसे एक नीम सियासी हुकूमत कह सकते हैं, क्योंकि सुबह एक जमहूरी हुकूमत के पास अगर वाकई में इख्तियारात होते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। और उस वक्त में नवाब अकबर बुगटी के रिहाइशगाह पर जो है वो हमले किए गए और वो हिफाजत के लिए घर बार छोड़ के वो पहाड़ों पे चले गए। ये तासुर भी दिया गया कि वो पहाड़ों पे जो है वो एक अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ वो राब्ते में थे और उस वक्त उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे थे पहाड़ों पे जाने से पहले कि हम कोई जंग नहीं चाहते रियासत के साथ, हम कोई तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हमारे ये मुतालबात है जो कि हल किया जाए। तो बहरहाल एक सियासी मुतालबात थे, इंतज़ामी मुतालबात थे जो कि पूरे नहीं किए गए। तो उसके बाद फिर 26 अगस्त 2006 को फिर जो वाक़या हुआ वो सबने देखा कि किस तरह एक अकबर बुगटी को शहीद किया गया, और बाद में जब उनकी नमाज जनाजा जब अदा की गई तो वो भी किस तरह एक बेरूद पैमाने पर उस वक्त के DC समद लासी साहब थे, वो सब कुछ ये अरेंज कर रहे थे। नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों को नमाज जनाजा तक में शिरकत करने जो नहीं दी गई, तो उसके बाद भी हालात बिगड़ के मज़ीद ख़राब हो गए। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं, पर इसके बाद मज़ीद कुछ मुतनाज़ा मनसूबे भी मुतारिफ़ कराए गए और एक तरह से इस मसले को संजीदगी से टैकल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो अलहदगी की तहरीक जो हम देख रहे हैं, एक इंसर्जेंसी हम देख रहे हैं, उसमें मज़ीद शिद्दत भी दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो है वो देखने को मिल रही है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।